ये देखिए, ये है 12 करोड़ रुपया, ये है 12 करोड़ रुपया। ये देखिए, ये 12 करोड़ रुपया है। ये बिहार के इंजीनियर और ठेकेदारों ने कसम खा लिया है कि बिहार को बर्बाद कर देना है। नमस्कार दोस्तों, पुल गिरना वो भी बिहार में आम बात है। सुबह शाम चलते फिरते घूमते फिरते कोई भी आपको कह सकता है कि फलाना जगह पुल गिर गया है। आप जरा देखिए, रवि भट्ट एक यूट्यूब पत्रकार हैं, उन्होंने जैसे ही इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो आपको पता चलेगा कि किस क्वालिटी के मटेरियल से यह पुल बनाया गया था। कि पैर मारने से अगर टूट जा रहा है उसका मलबा, तो जरा सोच के देखिए कि भारी भरकम गाड़ी कैसे उसके ऊपर से गुजरता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नए वाले नेताजी का बयान जरा एक बार सुन लीजिए। इसी आपने सरकार के खिलाफ ही पीआईएल दर्ज कर दिया है, बीजेपी में आप हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है? देखिए, सरकार के खिलाफ मैंने पीआईएल नहीं दर्ज किया है। मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पीआईएल दर्ज किया हूं और उन भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ पीआईएल दर्ज किया हूं जो बार बार पुल गिरा दे रहे हैं। इनके हिसाब से वहां का ठेकेदार और इंजीनियर दोषी है, सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है। एक एक पुल बनाने के लिए 5-5 बार राशि आवंटित किया गया, लेकिन इसमें सरकार दोषी नहीं है, खाली ठेकेदार और इंजीनियर दोषी है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे गुणवान नेता और ऐसे ईमानदार नेता जो चंदा चोरी करके भी अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पुल गिरने पर सब कोई उसमें जितना भी मिली भगत जिसकी जिसकी है वो सब जिम्मेदार है। कुछ दिन बाद तो ये भी कह देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसका दोषी है पुल गिरवाने का। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये पुल पहली बार नहीं गिरा है। 18 जून जब अररिया में भरभरा कर गिर गया पुल, ये बात तो अभी ताजा घटना है, इसको छोड़िए आगे बढ़िए। जब ये घटना आया तो नितिन गडकरी जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए, जानकारी दिया इन्होंने, बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। तो यह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के अंतर्गत यह काम चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जिम्मेदार बिहार सरकार है। तो नितिन गडकरी जी हुए इसमें साइड। अब तो क्या कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार है कि बिहार सरकार इसका जिम्मेदार है पुल गिरवाने का, या सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियर? तो ठेकेदार और इंजीनियर ही अगर जिम्मेदार है तो बार बार एक ही जगह उसी ठेकेदार को उसी इंजीनियर को कैसे पैसा आवंटित किया गया और बार बार एक पुल को बनाने के लिए, और इतना पैसा का बर्बादी। लेकिन ये पैसा किसका है? किसी के बाप का तो पैसा है नहीं, ये आम जनता के टैक्स का पैसा है और आम जनता को इससे मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं है। 22 मार्च को सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। NHAI की तरफ से मधुबनी के भेजा और सुपौल के बकौर के बीच कोसी नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा था। इसी बीच 22 मार्च 2024 को बकौर में पुल का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पुल को करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। दैनिक जागरण का यह रिपोर्ट है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूं। 1200 करोड़ की लागत से वो पुल बना, धर-धरा के भर-भरा के गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न टेंशन आपको है और न टेंशन सरकार के है। आइए, 4 जून 2023 भागलपुर पुल हादसा हुआ। भागलपुर में गंगा नदी पर 1710 करोड़ 1710 करोड़ की लागत से 4 लेन पुल बनाया जा रहा था। इसी पुल के निर्माण से उत्तर व पूर्वी बिहार से संपर्क आसान हो जाता, लेकिन पुल निर्माणाधीन ही था कि वह धराम हो गया। अब पुल धराम हो गया, नेता ठेकेदार इंजीनियर के आराम हो गया, कहा कि फिर से पैसा इस पर पास होगा। 19 फरवरी 2023 को पटना में धराम हुआ पुल। पुल के धराम होने से राज्य की राजधानी पटना भी अछूती नहीं रही है। 19 फरवरी 2023 को पटना में बिहटा और सरमेरा 4 लेन मार्ग पर निर्माणाधीन पुल धराशाही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में धराशाही हुआ पुल। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा जिले में भी एक पुल धराशाही हो गया।
यह पुल कमला बलान नदी पर स्थित था, जो दरभंगा को मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर से जोड़ता था। दोस्तों, 18 नवंबर 2022 को नालंदा में गिरा निर्माणाधीन पुल। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में भी एक निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वो तो गनीमत है, सौभाग्य है बिहार के जनता का कि पुल बनने से पहले या पुल के उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जा रहा है। कम से कम ये बिहार में हो, जिंदा हो, तो ये बहुत बड़ा बात है कि आपकी गाड़ी, आपका परिवार, आपका बच्चा और आप उस पुल के नीचे दबकर नहीं मरे हैं। पुल के उद्घाटन से पहले गिर जा रहा है तो खाली इस देश के पैसे न लुटा रहा है, ये पैसे न बार बार लुटा रहा है, ऊपर से नीचे तक अगर कमीशन खोरी होगा, 100 रुपया जब आवंटित होता है उससे 40 रुपया का जब धरातल पर काम होगा तो काम ऐसने होगा। लेकिन आपके ये नयका नेताजी जो हैं, इनको अभियो सरकार दोषी नहीं, सरकार दोषी नहीं से बन रहा है। 2011 में जो है 11 करोड़ की लागत से जो है पुल बनने वाला था, पैसा सैंक्शन हुआ, 4 पाया का पुल बनने वाला था, 3 पाया डाल दिया गया, उसके बाद से नदी ने धारा बदला, फिर से पैसा सैंक्शन हुआ 2018 में, 7 साल बाद 12 करोड़ सैंक्शन हुआ, फिर से बोला गया कि 4 पाया का पुल बनाएंगे, फिर जो है 2019 में जो है पुल कंप्लीट हुआ और नदी ने धारा बदल दिया। उसके बाद से फिर से 2019 में सैंक्शन हुआ पैसा और 2020 में पुल कंप्लीट कर देना था जून में 2020 में पुल कंप्लीट नहीं हुआ और 2024 में पुल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब तक भर आके गिर गया। और थोड़ा दिन पहले आपने देखा था चुनाव में कैसे इतना बड़ा वो फाइल बनाकर गिना रहे थे, देखो ये पुल बना, वो पुल बना, ये हाईवे बना, वो हाईवे बना। उससे पहले उनको गड्ढा दिखता था। जैसे ही पार्टी ज्वाइन किए तो सब खाली काम दिखा, लेकिन अभी भी उनको ही नहीं दिख रहा है कि इस सरकार के लापरवाही है और बार बार एक ही पुल को बनाने के लिए बार बार राशि आवंटित करना पड़ा और तब भी ये पुल गिर जा रहा है। तब भी दोषी खाली ठेकेदार और इंजीनियर है। बेशरम आदमी, अगर थोड़ा भी शर्म आए तो कम से कम कैमरा के सामने बोलते हो तो ईमानदारी से कैमरा के सामने तो बोलो। कैमरा के पीछे क्या करते हो इसका तो भगवान ही जाने, लेकिन कैमरा के सामने बोलते हो तो कम से कम इतना तो जेहन के अंदर रखो कि जिसको तुम ठगने जा रहे हो, भोले भाले आदमी को, लोगों को लगता है मनीष तो बीजेपी में है तैयो बोल रहा है। अरे पगला, ये कौन चीज बोल रहा है? बोल रहा है कि खाली ठेकेदार और इंजीनियर में दोषी है, कोई सरकार में दोषी नहीं है। अब बताइए, ऐसा ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अगर नेता बन जाए, जो नेता अभी तो खाली पार्टी के नेता बना है, लेकिन अगर पद मिल जाए तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, इसमें सरकार की भी लापरवाही है। बार बार पैसा आवंटित क्यों किया, उसी ठेकेदार और उसी इंजीनियर को क्यों रखा गया? तो अगर इस आदमी को अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो नेता बनने के बाद तो न जाने क्या करेगा। तो बिहार की बागडोर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में देना। बाकी आप समझदार हैं, समझिए, और आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा कमेंट बॉक्स बंद नहीं रहता है और नेताजी से कहना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स मत बंद करिएगा, आगे से कमेंट बॉक्स आपका ऑन रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।